नजम शमसी साहब जो फरमा रहे थे कि यहाँ इंसानों से ज़्यादा जिन्नातों की आबादी है, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इंसानों पर जिन्नात गालिब आ चुके हैं। अच्छा, बोलने पर पाबंदी है? बोलो भाई, या आप लोग वाकई में दौरे हाजिर के मर्द हैं जिनकी जुबानें कहीं और रखी हुई हैं? या ऐसा तो नहीं है कि साथ में लेकर आए हैं जो मोबाइल से निगरानी कर रही हैं, बोलना नहीं, मैं बैठ के देख रही हूं। बोलना सीखिए। और ये तो वो वक्त है जब पूरा झूसी सुकून के साथ सो रहा है, रास्ता खाली, रास्ता खाली है। आपने देखा होगा जब शुरू में BSNL आया है तो एक टावर होता था और 1000 मोबाइल फोन होते थे, फोन नहीं लगते थे। वजह क्या होती थी? लोड बहुत ज्यादा होता था। क्योंकि दिन में सब फोन लगाते हैं तो लोग कहते थे कि रात का इंतजार करो, जब लोग सो जाएंगे तो फोन काम करेगा। होता था कि नहीं होता था? तो लोग रात में फोन लगाते थे, जो फोन दिन में नहीं लगता था वो रात में लग जाता था। क्यों? क्योंकि बाकी लोग सो रहे होते थे तो रास्ता खाली होता था। हालांकि रब की बारगाह में ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो सबका खालिक है, वो तो सबका मालिक है, वो तो सबकी कैफियत को जानता है। लेकिन जाहिर सी बात है अगर पूरा झूसी सो रहा है तो जो सो रहा है वो खो रहा है, जो जाग रहा है वो पा रहा है। क्या कहने? तो पाने के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, मांगना पड़ता है। एक बच्चा भी जब तक चीखता नहीं है मां दूध नहीं पिलाती है। अपने दर्द का इजहार करोगे तो मौला अता फरमाएगा। ये तो यार बड़ा अच्छा वक्त है मांगने के लिए। और हमारे उलमा बताते हैं कि जब कोई चीज मांगनी हो अल्लाह से, उस पर दुरूद पढ़ दिया करो तो अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। ऐसा है कि नहीं? ये बोलो, लग रहा कि वाकई में उर्स ही में आए हो। ऐसा महसूस हो रहा है कि वाकई में ये उर्स वाली ही भीड़ है। कहीं तो साबित करो कि हम बैठ के सुन रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने कोई पाबंदी है? बोलिए। ऐसा बिल्कुल बैठे हुए हो शरीफ आदमी बन करके, लग रहा कुछ जानते ही नहीं। ये झूसी है, झौंसना से झूसी बना हुआ है, तालील हुई है। कभी इसने इस इलाके को झौंसाया था और जब बुजुर्गाने दीन ने अपना कदम जमाया है तो अब गुनाह झौंसे जाते हैं, नेकियां मिल रही हैं। अब बदआमालियां झौंसी जाती हैं, तरक्कियां मिल रही हैं। अब इंसान का बुरा किरदार झौंसा जाता है, अल्लाह बुलंदियां अता फरमा रहा है। तो अपने मुकद्दर पे नाज करो। अगर ऐसी महफिल और ऐसा वक्त मिला है तो ये अल्लाह का यकीनन करम है और यही साहबे मज़ार की कश्फो करामत है। क्या कहने? ये वक्त बहुत कीमती है। थोड़ी देर तक, अच्छा मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह ने कुरान पाक में कहा कि दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अल्लाह की भी नहीं मानते हो? बोलो भाई, मानते हो ना? माज़अल्लाह, ऐसा नहीं कि नहीं मानते हो। तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ दो अल्लाह कहने पर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज के इस बज़्म मोहब्बत की सरपरस्ती शहजादे रसूल औलादे हसनैन करीमैन पीर तरीक़त हज़रत सैयद शाह मंसूरुल हसन साकिबुल्लाह सुहरवर्दी फरमा रहे हैं।
और स्टेज पर उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है, शोरा बैठे हुए हैं और बिलग्राम शरीफ की बे की बरकतें लेकर के बिल्कुल हिंदुस्तान की फ़िज़ाओं में नई नई परवाज़ करने वाला शायर, जो देखने में बच्चा लगता है मगर माशाअल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ता है माशाअल्लाह। अभी आप हजरात के सामने बारगाह रिसालत नबी अलैहिस्सलाम में बड़ी मेहनत और मोहब्बत के साथ कलाम पेश कर रहे थे। अल्लाह उसे कबूल फरमाए, उनका पढ़ना भी कबूल हो, हमारा सुनना भी कबूल हो। आमीन या रब्बल आलमीन। थोड़ी देर तक इस गुनहगार को भी बहैसियत एक बोझ के ही सही, कभी कभी ना चाह कर भी कुछ बोझ को बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं आया हूँ तो सुनाऊंगा, आप बैठे हैं तो सुनेंगे, मैं ना चाहूँ तब भी सुनाऊंगा, आप ना चाहें तब भी सुनेंगे। तो अगर इन दोनों में अपनी अपनी चाहत शामिल हो जाए तो सुभान अल्लाह क्या बात हो जाए, है कि नहीं भाई बताओ। अब मैं मद्दाह रसूल समीर रजा साहब के बाद तो नाते पाक नहीं पढ़ सकता, वरना दो तीन शेर जहन में आ रहे थे। और हमारे साथ लखनऊ से हमारे पुराने साथी हज़रत मौलाना कारी, अच्छे कारी हैं माशाल्लाह, मोहम्मद नसीमुल क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं और एक मनक़बत वो ले करके आए थे। लेकिन चूँकि अभी जो शम्सी साहब ने कहा है कि बेला महल कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, उन्होंने इस चीज़ को महसूस कर लिया कि नसीम तो सुबह को चले वही बेहतर है, रात में नसीम सुबह नहीं चला कर, इसलिए खामोशी के साथ एक कोना पकड़ लिए और बैठ गए। खैर, ये मोहब्बत की बातें हैं और मोहब्बत की ज़ुबान अल्लाह वाले खूब समझते हैं। क्या कहने, उनका लिखना, उनका आना ये बारगाह शेख तकील रहमा में कबूल हो चुका है। बेशक बेशक ये बारगाहें बड़ी अजीम होती हैं। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, करम है कि उसकी तौफ़ीक़ से, इनकी अता से हम सब यहाँ तक आकर के बैठे हुए हैं। क्या पाए हैं, क्या लेकर के जाएंगे, कुछ कुछ हैं जो महसूस करेंगे, लेकिन जब क़यामत का मैदान होगा तो सबकी ज़ुबान पर यही जुमला होगा, यही सदा होगी, काश कुछ देर उस उर्स पाक की महफिल में और बैठे होते तो जन्नत तो मिल रही है मगर जन्नत का मियार कुछ और हो गया होता। क्या कहने, दर्जात कुछ और हो गए होते। ये इश्क की बातें हैं, इश्क वाले ही समझते हैं। हजरत का जो हुक्म था मेरे लिए, मैं उसी के मुताबिक अपनी गुफ्तगू पेश करने की पूरी कोशिश करूंगा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश करें, मैं शुरू करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सल्लम सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। इस आयत के अंदर तीन चीजें हैं जो मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये आयत औलियाए किराम की अज़मत को बयान कर रही है और कुरान का बयान करना और है, अज़मत औलिया को समझना ये और है। अभी हजरत सैयद मंसूर साकिबला ये फरमा रहे थे कि एक दरख्त यहां पर है, वो दरख्त, ये जो साइंस ने आज पेश किया है कि किसी चीज को कलम करना हो तो उसके एक डाल को, उसकी एक शाख को काट करके उसको जमीन में गाड़ दिया जाए तो एक पेड़ आ जाता है। साइंस ने इस चीज को आज साबित किया। मगर आओ साहबे उर्स के शहजादे, या गालिबन साहबे उर्सी की बात है, हजरत शेख शाबान बयाबानी जिनकी जात है नूरानी, मिसवाक
किसी मौके पर कर रहे होंगे, मिसवाक करते करते पता नहीं क्या दिल में ख्याल आया, उसी मिसवाक को उठाया और जमीन में दफन कर दिया, गाड़ दिया, जमीन में गाड़ दिया। दुनिया ये समझ रही थी मिसवाक छोटी हो गई, मिसवाक सूख गई, इसलिए मिसवाक को जमीन के अंदर दफन कर रहे हैं। इस मिसवाक का कोई मतलब न रहा, मगर तारीख देख रही थी एक ऐसा दरख्त इस सरजमीने झूसी पर वजूद लेगा जो दरख्त अज़मत औलिया को बताएगा, दुनिया वालों को समझाएगा कि जब एक वली के लगाए हुए मिसवाक से पैदा होने वाले दरख्त की अजमत को तुम ना समझ सके तो वली की अजमत को कैसे समझ सकते हो। वाह वाह। और ये कोई आज की बात नहीं है, कभी किसी कुतुबुल मदार ने भी रास्ते में चलते वक्त ठोकर लगने वाली 25 के बारे में कहा था, पत्थर के बारे में कहा था। जब सुबह नमाज़े फजर पढ़ने जा रहे थे और ठोकर लगी थी, गालिबन गुजरात का वाकया, तो झुक करके कहा था अल्लाह जाने क्या है, लोहा है, लकड़ी है, पत्थर है, सोना है। लास्ट में बोले अल्लाह जाने क्या है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस पत्थर को उठवा करके लेबोरेटरी के अंदर भेजा, क्या कि पता लगाओ ये है क्या। तो उस लेबोरेटरी के साइंटिस्टों ने भी यही बयान किया जो अल्लाह वाले की जुबान से निकला था, लोहा है, लकड़ी है, मिट्टी है, सोना है। लास्ट में उस पर यही लिख करके म्यूजियम के हवाले कर दिया कि अल्लाह ही जाने क्या है। क्या कहने हैं, वाह। अल्लाह ही जाने क्या है। तो वो पत्थर ही नहीं, अल्लाह ही जाने क्या है, बल्कि अल्लाह वाले भी वही है जिनके बारे में कहना पड़ता है अल्लाह ही जाने इनका मकाम और मर्तबा क्या है। हम उनकी अजमत को क्या बयान कर सकते हैं। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उनकी सोबतों के अंदर बैठ करके अपने आप को बुलंद कर लिया करते हैं। औलिया की सोबत में बैठना यह हकीकत में मुकद्दर वालों को मिला करता है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह खबरदार, ये अल्लाह से लेकर के यह सनून तक शान औलिया है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून पहचाने औलिया। खबरदार, आदमी खबरदार की बात कब करता है? जब कोई खतरे वाली चीज होती है। जब कोई खतरे की चीज होती है तो खबरदार किया जाता है। बच्चों के बारे में अपने बड़े क्या कहते हैं, खबरदार गैस सिलेंडर है मत जाना, खबरदार पेट्रोल है मत जाना, खबरदार बिजली है मत जाना, खबरदार खुला हुआ बोर्ड है मत जाना, खबरदार नंगा तार है मत जाना। वालिद गिरामी क्यों ना जाऊं, वहां जाओगे तो जान जाने का खतरा है, जान जा सकती है, खतरे की चीजें हैं, वहां मत जाओ। और जब अल्लाह ने औलिया कराम का जिक्र फरमाया, याद रहे ये वली बनते कैसे हैं। जब नमाजों की पाबंदी करते हैं तो वली बनते हैं, कुरान से मोहब्बत करते हैं तो वली बनते हैं, ज़कात की पाबंदी करते हैं तो वली बनते हैं, सदक़ात गरीबों में तकसीम करते हैं तो वली बनते हैं। मगर रब ने जब कुरान में नमाज का तस्करा फरमाया तो लफ्ज़ अला के जरिए वार नहीं किया। जब हज का तस्करा फरमाया तो इंतबा नहीं फरमाया। जब ज़कात का तस्करा फरमाया तो खबरदार नहीं फरमाया। मगर ज़कात देने वाले की बात आई, कुरान पढ़ने वाले की बात आई, नमाजी की बात आई, तब फरमाया अला खबरदार, अटेंशन। ये जिक्र कोई आम जिक्र नहीं है, ये तस्करा कोई आम तस्करा नहीं है, ये आने वाली बात कोई आम बात नहीं है। पहले अटेंशन हो जाओ, पहले तवज्जो कर लो, मैं किसका जिक्र करने जा रहा हूँ। रब ये चाहता है जब मेरे महबूब बंदों का तस्करा हो तो तुम्हारी पूरी तवज्जो मेरे महबूब बंदों की तरफ लग जाए ताकि तुम्हें उनका जिक्र सुनने का मजा आए। माशाअल्लाह, ये रब चाहता है। और हमारी महफिलों में, हमारी महफिलों में ये नाजिम साहब को इतना क्यों शोर करना पड़ता, क्यों? हाथों को उठा करके सुभान अल्लाह बोलो। कुछ लोग तो इस तरीके से हाथ उठाते हैं, हाथ सीधा उठाएं तो बात बने, हाथ तिरछा उठाते हैं तो बगल वाले को चोट भी लग जाती है। और मौका मिल जाता है तो थोड़ा हाथ को फैट की शक्ल में बना लेते हैं।
लगा दिया उठा करके। कह रहे भाई काहे मार रहे हो? कहा नाजिम साहब ने कहा है सुभान अल्लाह, हाथों को उठा करके बोलो। तो हाथों को उठा के बोल रहा, झगड़े भी हो जाते हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इस दिल को रसूलुल्लाह का मतवाला बना करके आओ, शेख तकी का दीवाना बना करके आओ। ये सोच लो जिसकी महफिल में जा रहे हैं वो महफिल वाला मजार में बैठ करके मुझको देख रहा है, और वो मजार वाला जिसके नाम पर अपनी जान को कुर्बान करके मजार में लेटा है वो मदीने वाला मदीने से बैठ करके देख रहा है। सब देख रहे हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए? हमें बिल्कुल अटेंशन बाअदब होना चाहिए। अल्लाह खबरदार, ये शेख तकी का तज़किरा है। कौन शेख तकी? हमारे दस्तरखान पर खाने में गोश्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोश्त होना चाहिए। किसका गोश्त है, किस पैसे का है, ये कौन पूछता है? जहां गोश्त देखा वही जबान का मामला, सुभान अल्लाह। पेट अंदर अंदर खुश, और बस निगाह जा करके उसकी रकाबी पर गोश्त है। ये भी नहीं पूछा हलाल है कि हराम है, आया कहां से होगा, किस चीज का, किस जानवर का है, पैसा कैसा लगा था। बस आप टूट पड़े। शादियों में देखो, वलीमा के अंदर देखो, अकीका के अंदर देखो, अपने दस्तरखान पर आदमी 1 किलो गोश्त लाकर पूरे खानदान को खिलाता है। मगर वाह रे मुसलमान, दूसरे के दस्तरखान पर जब बैठता है तो 1 किलो तो उठा करके सिर्फ अच्छी बोटी तलाश करने में नीचे गिरा देता है। अच्छी बोटी कौन सी है? अच्छी बोटी तलाश करने में 1 किलो का नुकसान कर देता है। मगर आओ शेख तकीउद्दीन की बारगाह में ये बताते हैं कि हराम क्या है, हलाल क्या है। तारीख पढ़ो, दस्तरखान पर किसी राजा ने दस्तरखान लगाया और जितने कीड़े मकोड़े, जानवर, सांप, बिच्छू थे, सबको ज़िबा करके खाना बना करके आपके सामने ला करके रख दिया। ये निगाहे विलायत है। यहाँ दीवारों का पर्दा नहीं होता है, यहाँ दीवारें इनकी रूहानियत को रोक नहीं सकती हैं। बनाने वाला शाही बावर्ची खाने में बनवा रहा है, वो शाही बावर्ची खाना है, मगर देखने वाला टूटी चटाई पर बैठ करके देख रहा है। देख रहा था क्या क्या बना रहे हो, बनाओ। तुम्हारा काम बनाना है और मेरा काम दस्तरखान से भगाना है। लग गया दस्तरखान, चुन दिया गया खाना। जब बैठे तो कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठाओ, अपने असली हालत में आ जाओ, असली हालत में आ जाओ। ये पैगाम सिर्फ उनके लिए नहीं था, हमारे लिए भी है। जुमला एक है, अदा करने की वजह खास है, मगर हुक्म आम है। यही शेख तकीउद्दीन अलैहिर्रहमा अपने मज़ार मुक़द्दस से हमसे भी यही कह रहे हैं, अपने असली हालत में आ जाओ जिसमें तुम्हें खुदा रसूल देखना चाहते हैं। ये गफलत की चादर हटा दो। हुक्म हुआ, ए दस्तरखान के रकाबियों में बैठने वाले जानवरों, अपने असली हालत में आकर के अपने अपने मकानों की तरफ चले जाओ। दुनिया ने देखा कि रकाबियों से निकल निकल कर अपने अपने असली हालत में अपने अपने घरों की तरफ तमाम कीड़े मकोड़े, सांप, जानवर उठ उठ करके जाने लगे। देखने वाले हैरान रह गए, या अल्लाह ये कैसा आदमी है, क्या जादूगर है? जवाब आया, जादूगर नहीं है बल्कि मुस्तफा का दीवाना है। मुस्तफा वो है जो मुर्दे में जिंदगी डाल देते हैं, और मुस्तफा वाला भी वो है जो मुर्दे में जिंदगी डाल दिया करता है। ये ताकत मदीने वाले की है। वो शेख तकीउद्दीन, वो शेख तकीउद्दीन, वो अल्लाह के वली। अल्लाह ने फरमाया खबरदार, जब ऐसों का तस्करा हो तो अटेंशन हो जाना। ये देखो, सोहबत दो तरह की होती है। एक जिस्मानी सोहबत, जैसे साथ साथ में बैठे हो, ये जिस्मानी सोहबत है। एक है रूहानी सोहबत, बैठे यहाँ हो, दिल बारगाह शेख तकीउद्दीन में लगा हुआ है। वो जिस्मानी सोहबत भी देख रहे हैं, रूहानी सोहबत भी देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें देखने की ताकत रब ने अता फरमाई। रब के सच्चे गुलाम थे।
रब के नेक बंदे थे। अब रब ने अपने नेक बंदों की जो तारीफ इस आयत करीमा के अंदर फरमाई, उसको सुनो। खबरदार, बेशक इसमें कोई शक ना हो, बेशक जिसमें कोई शक ना हो। अला भी लगा दिया, इन्ना भी लगा दिया, खबरदार भी कर दिया और बेशक शक से दूर भी कर दिया। ए रब, ये अला और इन्ना ताकीद दर ताकीद लाने की जरूरत क्या थी? रब ने फरमाया मेरे बंदों कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी जुरात का हाल ये होगा कि माज़अल्लाह मेरे महबूब को भी अपनी तरह बोलेंगे, मेरे महबूब को भी। वो मिसाल देंगे, 9 महीना वो भी अम्मा के पेट में थे, 9 महीना तो हम भी अम्मा के पेट में थे। अरे नादान, अपनी माँ से पूछ, जब तू पेट में था तो तेरी माँ का हाल क्या था? और मुस्तफा की माँ से पूछ, जब मुस्तफा पेट में थे तो आमिना का हाल क्या था? फर्क कर लेगा, फर्क कर लेगा, मगर आगे नहीं देखता है, बात अधूरी करता है। सुनो, ये मुस्तफा वाले हैं, मदीना समंदर है, ये नहरें हैं, मदीना समंदर है, ये नहरें हैं, मदीना से बहने वाला समंदर जब इन नहरों में आकर के गिरता है तो मुस्तफा की क्वालिटी पैदा करता है, मुस्तफा की सिफत पैदा करता है। तो जो लोग इतनी जुरात रखते हैं कि माज़अल्लाह मेरे महबूब को न माने, वो महबूब के गुलामों को भी न मानेंगे। इसलिए उनसे कह रहा हूं, खबरदार, शक की बात मत करना। अगर शक करेगा तो तेरा सत्यानाश कर दिया जाएगा, तेरा बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा। ये मेरे महबूब हैं, जो मेरे महबूब होते हैं वो आला दर्जे पर फाइज हुआ करते हैं। खबरदार, कोई गम नहीं है, कोई खौफ नहीं है। शान कैसी है? शान जरा देखो, हजरत बाबा फरीद गंजे शकर अपने एक जानने वाले को मरने के बाद ख्वाब में देखते हैं तो उसे पूछते हैं कि रब ने तेरे साथ कैसा सुलूक फरमाया? अर्ज करता है कि सरकार, जो कुछ दुनिया में किया था अल्लाह ने सब सामने ला करके रख दिया। कुरान इसी की तर्जमानी करता है, यौमा तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वति वला नासिर। जिस दिन तेरे भेद खोले जाएंगे, जब तेरे राज से पर्दा उठाया जाएगा। बहुत से गुनाह हम ऐसे भी करते हैं ना, दुनिया से बच करके, कहीं पुलिस ना देख ले, कहीं समाज ना देख ले, कहीं घर वाले ना देख ले, कहीं माँ बाप ना देख ले, कहीं दोस्त ना देख ले। अरे जो देख रहा है उससे बचने की सोचते ही नहीं, जिससे बचना है उसके बारे में सोचते ही नहीं। वो रब फरमाता है यौम तुबला सराइर, उस दिन जब तेरे राज खोले जाएंगे, फमा लहू मिन कुव्वति वला नासिर, उस दिन कोई मददगार और कोई ताकत ना होगी। हजरत बाबा फरीद पूछते हैं, रब ने तेरे साथ कैसा सुलूक फरमाया? अर्ज किया, जो कुछ किया था दुनिया में रब ने ला करके सामने रख दिया। गुनाहों की कसरत थी, नेकियां बहुत कम थी। जब फरिश्तों ने मेरे आमाल को गिना तो गुनाह ज्यादा निकले। रब ने फरमाया जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ते लेकर चले, अभी फरिश्ते लेकर के चले थे, रब ने कहा रुक जाओ, वापस ले आओ। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला अभी तेरा हुक्म हुआ था जहन्नम में लेकर के जाओ, अभी तेरा हुक्म होता है वापस लेकर के आओ। मौला ऐसा क्यों? रब इरशाद फरमाएगा, एक दिन ये सैयद मंसूर साहब क्या है, ये सैयद अजमल मियाँ क्या है, ये सैयद तकीउद्दीन शाह क्या है, ये हुजूर शाबान बयाबानी क्या है, ये जूसी की सरजमीन पर औलिया किराम की शक्ल में मौजूद मुकद्दस हस्तियां क्या हैं? सुनना तवज्जो के साथ। एक दिन ये दमिश्क की जामा मस्जिद में ख्वाजा खाजगा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अलैहिर्रहमा के साथ थोड़ी देर के लिए जाकर के बैठा था।
और जब वहां से उठा, उठते वक्त इसने मेरे महबूब के महबूब मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के हाथों को बोसा दे दिया। बोलो सुभान अल्लाह। बोसा दे दिया। मैंने उसी सुहबत के सदके में जो थोड़ी देर तक एक अल्लाह वाले के पास बैठा था, इसके तमाम गुनाहों को बख्श दिया, माफ कर दिया और इसको जन्नत का परवाना अता कर दिया। बाबा फरीद फरमाते हैं, कयामत के मैदान में न जाने कितने ऐसे हजारों की तादाद में होंगे जो सिर्फ इस बुनियाद पर गुनाहों से बख्श दिए जाएंगे कि कभी सैयद अजमल के पास बैठे हुए होंगे, कभी सैयद मंसूर के पास बैठे हुए होंगे, कभी शेख तकीउद्दीन के चौखट पर बैठे हुए होंगे, कभी शेख शाबान बयाबानी के दर पर बैठे हुए होंगे। अल्लाह फरमाएगा, जितना लम्हा इनके साथ गुजारा था उस लम्हे के सदके में मैंने इनके गुनाहों को माफ फरमा दिया। वाह वाह। थोड़ी देर किसी नेक के साथ जाकर के बैठ जाओ, किसी नेक के साथ जाकर के बैठ जाओ। जब बैठा करो तो ये जरूर देखा करो कहां बैठ रहा हूं, किसके साथ बैठ रहा हूं। जिसके साथ बैठ रहा हूं इसका कैरेक्टर कैसा है, जिसके साथ बैठ रहा हूं ना इसकी आदत कैसी है। हम यही तो नहीं देखते हैं। बैठ किसके साथ में रहे हैं। शराबियों के साथ हम बैठते हैं, जानियों के साथ हम बैठते हैं, झूठों के साथ हम बैठते हैं, चोरों के साथ हम बैठते हैं, बदमाशों के साथ हम बैठते हैं, मुनाफिकों के साथ हम बैठते हैं, गलत के साथ हम बैठते हैं, लोफरों के साथ हम बैठते हैं। अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो अपनी सोहबतों पर नजर डालो। जैसी सोहबत होगी वैसी बरकत होगी। अगर सोहबत शाह मंसूर की मिलेगी तो अल्लाह जन्नत देगा, सोहबत अगर किसी बदकिरदार की मिलेगी तो अल्लाह जहन्नम अता फरमाएगा। तो ये मुकद्दर की बात है, ये तो मुकद्दर की बात है। कौन कहां बैठता है आपको लगता होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि ये वाकया जब सुनाते हैं ना साहब, हदीस पाक से होता है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक बार लगातार 3 दिन तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते थे, नमाज पढ़ते थे और अपने घर चले जाते थे। पहले ये होता था कि नमाज पढ़ रहे हैं तो सहाबा के साथ बैठ रहे हैं, सहाबा का हाल अहवाल पूछ रहे हैं, खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं, कुछ देर मसले मसाइल की बातें होती हैं, कुछ दिन दुनिया की तारीख की बातें होती हैं, कुछ देर लोगों के बारे में बातें होती हैं, कुछ देर मंसूबा बनता है, कुछ देर तक बैठ करके मेरे आका ने तालीम और ताल्लुम तरबियत की बात करते हैं, फिर सब अपने अपने घरों को जाते हैं। मगर 3 दिन से ऐसा हो रहा है, आते हैं नमाज पढ़ते हैं चले जाते हैं। तो नोटिस करने वाली बात, एक बात बताऊं, जो ये मस्जिदें बनाई गई हैं ना, ये मस्जिदें मस्जिद में जाकर के घर आने के लिए नहीं बनाई गई हैं। ये मस्जिदें मस्जिद में जाकर के घर आने के लिए नहीं बनाई गई हैं, बल्कि इसलिए बनाई गई हैं कि जब बैठ जाओ और सलाम फेरो दाहिने की तरफ तो दाहिने वाले के चेहरे को देख करके उसके घर का खैरियत का अंदाजा लगा लिया करो, किस हाल में मेरा भाई जी रहा है। और जब बाएं तरफ सलाम फेरो तो बाएं वाले के चेहरे पर निगाह डाल करके उसके खैरियत का अंदाजा लगा लिया करो, मेरा भाई किस हाल में जी रहा है। इसलिए अल्लाह ने मस्जिद अता फरमाई थी। वरना नमाज बिस्तरे मर्ग पर भी अदा होती है, नमाज कश्ती पर समंदर के अंदर भी अदा होती है, नमाज बगैर कपड़े के नंगे अपने घर के काल कोठरी के अंदर भी अदा होती है। क्यों? क्योंकि नमाज जिसके लिए हम पढ़ते हैं वो खुदा हर जगह मौजूद है। ऐसा नहीं है कि मस्जिद में जाओगे तभी सजदे अदा होंगे, ऐसा नहीं है कि मस्जिद में जाओगे तभी रुकू अदा होंगे। मस्जिद तो इसलिए दिया था ताकि अपने घर से, अपने रूम आरामदेह कमरों से निकलकर मस्जिद में जाकर के तुम अपने साथ में खड़े होने वाले गरीब की गुर्बत का अंदाजा लगा सको, परेशान आदमी की परेशानियों का अंदाजा लगा सको। इसलिए सहाबा बेचैन हो गए कि जब मेरे आका रोजाना आते थे तो खैरियत पूछते थे। ये 3 दिन से क्या हुआ कि आ रहे हैं और खैरियत नहीं पूछते हैं। तीसरे दिन सहाबे किराम आगे बढ़े, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
क्या मामला है, कोई बात है? आप 3 दिन से तशरीफ लाते हैं, हमारी खैरियत नहीं पूछते, हमारे साथ नहीं बैठते, बात क्या है? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे साहबा, मैं 3 दिन से अपने रब के साथ एक मुआमिला तय कर रहा था। 3 दिन से अपने रब के साथ एक मुआमिला तय कर रहा था। वो मुआमिला आज जाकर के तय हो पाया। या रसूल अल्लाह, वो मुआमिला क्या था? तो सुनो झूसी के सुन्नी मुसलमानों, जब मिलाद जलसा जुलूस जिक्र की महफिलों के अंदर बैठा करो तो बरेली के उस आशिक की सदाओं को ज़हन के अंदर रखा करो कि जानो दिल होश और खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। बैठो यहाँ, नजर गुंबदे खजरा के दरवाजे पर हो, खुदा की कसम बैठना भी कबूल हो जाएगा और जो मांगोगे वो मांगना भी कबूल हो जाएगा, जो चाहोगे वो पा जाओगे। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, 3 दिन से आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही, बेचैनी। मैं मेरे साहबा रब से एक मामला तय कर रहा था। या रसूल अल्लाह, वो मामला क्या था? तो कहा मेरे रब ने इरशाद फरमाया, महबूब, तुम्हारी उम्मत में मैंने 70,000 ऐसे अफराद को पैदा किया है जो क़यामत के दिन बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। या रसूल अल्लाह, वो कौन है? या रसूल अल्लाह, वो कौन है? तो मेरे आका फरमाते हैं, वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली हैं। तो या रसूल अल्लाह, फिर मामला तय हो गया? कहा नहीं, मैंने अर्ज किया रब कुछ ज्यादा कर दे। तो मेरे रब ने फरमाया कि उन 70,000 में से पहले 10,000 ऐसे होंगे जो अपने साथ एक हजार को जन्नत में लेकर जाएंगे। मैंने कहा मौला कम है, फज़िदहु, और ज्यादा फरमा दे, और ज्यादा फरमा दे। तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, उनमें से एक अपने साथ 70,000 को जन्नत में बगैर हिसाबो किताब के ले जाएगा। 70,000 बगैर हिसाबो किताब के। अभी आपसे पूछा जाए, हमसे पूछा जाए, ये नमाज क्यों पढ़ते हो? तो जवाब क्या आएगा? जन्नत में जाने के लिए। यही तो है, ताकि क़यामत में जन्नत मिल जाए। रोजा जन्नत, हज जन्नत, सदका जन्नत, ज़कात जन्नत, इमदाद जन्नत, अतियात जन्नत, सदकात जन्नत, मीठे बोल जन्नत, हुस्ने सलूक जन्नत, पड़ोसी खिदमत जन्नत। ये सारे काम इसलिए करते हैं ताकि कल क़यामत के मैदान में इसका सिला जन्नत की शक्ल में मिले। मेरा रब, मेरा मौला, मैं अपने महबूब पैगंबर जनाब सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाता है, एक अपने साथ 70,000 को जन्नत में बगैर हिसाबो किताब के लेकर के जाएंगे। मैंने अर्ज किया मौला और ज्यादा कर दे। तो रब की रहमत को जोश आ गया। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, महबूब, उनमें से हर एक ऐसा होगा जो अपने साथ एक आदमी 70 लाख को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में लेकर के जाए। तो जब इन औलिया से ताल्लुक होगा तो 70 लाख शेख तकीउद्दीन, 70 लाख शेख शाबान बयाबानी और 70 लाख वो मुर्शिदे बरहक, वो शेख आजम, वो आरिफ बिल्लाह, वो फना फिल्लाह, वो आशिक़ रसूलिल्लाह, जिन्हें दुनिया सैयदना शाह शेख सूफी अब्दुल शकूर झूसवी अलैहिर्रहमा के नाम से जानती है। ये कौन अब्दुल शकूर हैं? ये वो अब्दुल शकूर हैं जिनके मुरीद, जिनके चहीते गुलाम बराओ शरीफ की सरजमीन पर, बराओ शरीफ की सरजमीन
जहां पर खिदमत करने का शरफ हम जैसे गुलामों को मिल रहा है, जहां की जारूब कशी हमारे मुकद्दर में रब ने तकदीर फरमा दी, ऐसी चौखट, ऐसी अजीम शख्सियत बता दूं मैं आपको, शाह अब्दुल लतीफ सत्थनवी रहमा ने उनके हाथों को पकड़ करके कहा था कि शाह यार अली, नमाज ऐसी पढ़ो जो बंदे को मौला से मिला दे। नमाज ऐसी पढ़ो जो बंदे को रब से मिला दे। हम नमाज ऐसी पढ़ते हैं कि फिराक में चप्पल रहती है, जुमे तो पढ़ते हैं सिर्फ, और बहुत शानदार जगहों पर अपनी चप्पलों को रखते हैं। इमाम भी जहां पर नहीं खड़ा होता है उससे ऊंची जगह पे चप्पल रखते हैं। और जैसे 2 रकअत नमाज होती है, दिलो दिमाग में खाली चप्पल गूंजती है, कोई उठा न ले गया हो, कोई चोरी न कर ले गया हो, फौरन दौड़ते हैं और चप्पल के पास आते हैं। चप्पल जब मिल जाती है कहते हैं मौला तेरा शुक्र है कि मेरी चप्पल बची हुई है, मौला तेरा शुक्र है मेरी चप्पल बची हुई है। आपकी नमाजें चप्पलों से मिलाती हैं, क्योंकि आपकी नीयत में चप्पल, मगर वो शेख अपने मुरीद से कहते हैं नमाज मियां ऐसी पढ़ना जो नमाज बंदे को रब से मिला दे। अब मजा तो जब है जब नमाज तो नमाज, जमात तो जमात, तकबीरे उला भी न छूटने पाए, तकबीरे उला भी न छूटने पाए। तो तारीख गवाह है कि हुजूर सैयदना शेख अब्दुल शकूर झूसवी रहमा के उस मुरीद जिनको आपने खिलाफत और इजाजत से नवाजा, जो शाह सरकार शोएबुल औलिया के मुर्शिद इजाजत हैं, ऐसे ही नहीं नवाजा था, ये देख लिया था कि दिल अल्लाह और रसूल की याद में जल रहा है, इसे और जिला देना है, इसे और तक़वियत पहुंचाना है, इसे और बुलंदी देना है, इसे और हरारत देना है। इसलिए खिलाफत दे करके, सोहरवर्दिया फैज पहुंचा करके सारी दुनिया को बताया था, जिसे अब्दुल लतीफ ने हाथों से उठा करके बुलंद किया है, फिजाओं में उछाला है, उसे अब्दुल शकूर ने बुलंदियां दे करके रब से मिलाने का काम किया है। वो अब्दुल शकूर अलैहि रिजवान जब क़यामत के मैदान में आएंगे तो जरा सोचो तो सही, अगर उनसे मोहब्बत करते हो तो कोई शेख तकी की जमात में होगा, कोई शेख अब्दुल्ला बयाबानी की जमात में होगा, कोई सरकार शाह अब्दुल शकूर झूसवी की जमात में होगा। वो और लोग होंगे जो परेशान हाल होंगे, पुकारने वाला पुकारेगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, बेनमाजियों अलग हो जाओ, शराबियों अलग हो जाओ, जानियों अलग हो जाओ, बदकिरदारों अलग हो जाओ, चोरों अलग हो जाओ, झूठों अलग हो जाओ, तुम्हारे लिए अलग लाइन बनाई गई है, जहन्नम में डाले जाओगे। वहीं पर झूसी की सरजमीन पर बसने वाले, इन मुकद्दस हस्तियों से मोहब्बत करने वाले मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे, हमें टच करने वाला कोई नहीं है, हमें छेड़ने वाला कोई नहीं है। और अगर गलती से किसी ने छेड़ने की कोशिश भी किया, वहां पर कहां खड़े हो तो दीवाना मचल करके कहेगा जहां पर खड़ा हूं, खड़े होने वाले को मत देख ले, बल्कि जिसके साथ में खड़ा हूं उसको देख ले। ये शेख तकीउद्दीन है जिनसे रब ने वादा किया है, शेख तकीउद्दीन जो तुझसे मोहब्बत कर रहा होगा, जो तू जहां पर होगा तुझसे मोहब्बत करने वाला भी वहीं पर होगा। यही मोहब्बत का तकाजा है, यही मोहब्बत का तकाजा है। हदीस शरीफ है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह क़यामत में लोग कहाँ होंगे? मेरे आका ने फरमाया जिनसे मोहब्बत कर रहे होंगे वहाँ होंगे। हम किससे मोहब्बत करते हैं? औलिया कराम से मोहब्बत करते हैं, गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, ख्वाजा पाक से मोहब्बत करते हैं। और ये झूसी की सरजमीन, ये झूसी तारीख उठा करके आप देखिए, 700 साल, ये तो उर्स है ना 661वां, जाहिर सी बात है उर्स उस दिन मनाते हैं जिस दिन आपकी रूह अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुई हो। तो 661 साल तो आपको दुनिया से तशरीफ ले जाकर के हुए, मतलब यह है कि 700 से कुछ ज्यादा हुए दुनिया में आकर के। 700 साल जिसके वजूद को दुनिया ना मिटा सकी, ये वजूद गवाही दे रहा है, ये मजार गवाही दे रहा है, मजार की चौखटें बता रही हैं, झूसी की फिजाएं बता रही हैं कि मिटने
मारने वाले और हुआ करते हैं, और जिसको बचाने का वादा रब ने कर लिया हो वो क़यामत तक के लिए तारीख में जिंदा हो जाया करता है। ये खुदा के जाकिर हैं। तो जब तक खुदा का जिक्र जमीन पर रहेगा, जिक्र करने वाले भी जमीन पर रहेंगे। मतलब ये हुआ कि जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोली जाती रहेगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों का नाम भी जिंदा रहेगा। तो अगर जिंदगी चाहते हो तो हकीकत में इनके गुलाम बन जाओ। ये गुलामी जो बेनमाजी बना दे, ये गुलामी जो बेरोजेदार बना दे, ये गुलामी जो बदकिरदार बना दे, ये गुलामी नहीं है, मुनाफिकत है। ये गुलामी नहीं है। गुलामी तो वो होती है जो सरकार अमीर खुसरू ने सरकार निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पेश किया। दिल्ली की सरजमीन पर तशरीफ ले जा रहे थे, एक अल्लाह के वली का जनाजा आ रहा था। ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा था जो जनाजे में शामिल होगा वो जन्नती हो जाएगा। कितनी आसान थी भाई, जनाजे में शामिल होकर जन्नती हो जाना था, मगर अपने आप को छुपा करके सिकोड़ करके गली में दाखिल कर लिया, छुप गए। जब जनाजा गुजर गया तब पीछे से बाहर निकले, अपने शेख की बारगाह में आए। और शेख भी कैसा शेख, जिसकी निगाहों के सामने कोई पर्दा नहीं है, बैठा अपनी खानकाह में सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। शेख देखे तो मुस्कुराए। निजामुद्दीन पीर औलिया महबूब इलाही अमीर खुसरू को देखे तो मुस्कुराए। कहाँ थे खुसरू? का हुजूर देरी के लिए माफी चाहता हूँ, दिल्ली की गलियों के अंदर एक जनाजा जा रहा था, ऐलान हो रहा था अल्लाह के वली का जनाजा है, जो शामिल हो जाएगा वो जन्नती हो जाएगा। याद रहे, अल्लाह के वली जहां जहां हैं, जिस जिस जगह पर हैं, आदमी जो भी उनसे मोहब्बत कर लेगा वो जन्नती हो जाएगा। जो भी उनकी सोहबत इख्तियार करेगा वो जन्नती हो जाएगा। क्यों? जाहिर सी बात है, जब आप उनकी सोहबत के अंदर बैठोगे तो नमाजें जरूर पढ़ोगे, उनकी सोहबत के अंदर बैठोगे तो सच्चाइयों का रास्ता इख्तियार करोगे। वो कुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ होने का मतलब यही होता है कि हर गंदगी से तौबा कर लो। ये बैठने का मतलब नहीं है कि मजार पे हाजिरी भी हो और मस्जिद में ना जाओ, मजार पे हाजिरी भी हो, अजान सुन करके अपने घरों में चले जाओ। ये बैठने का मतलब नहीं है। बैठने का मतलब ये है कि मजार से अगर मिले हो तो मजार वाले के सदके में मस्जिदों को आबाद करते हुए नजर आओ। वाह, चीजें अपने अंदर पैदा कर लो। ये चीजें कहा तो निजामुद्दीन पीर औलिया ने फरमाया, खुसरू तो जन्नत ले लिया, कहा मैं आपका गुलाम हूं। जन्नत भी अगर चाहिए ना तो आप वाली ही चाहिए, किसी और की नहीं चाहिए। ए जोशी के मुसलमानों, आज तुम्हारे पास एक दामन नहीं है, दो दामन नहीं है, तीन दामन नहीं है, बल्कि खुदा की कसम तारीख के हवाले से मैं कहता हूं, तुम पढ़ते हो, सुनते हो। शाम मंसूर की सरपरस्ती में होने वाले प्रोग्राम में उलमा के खिताब के जरिया अगर ना सुना था तो सुन रहे हो। इस सरजमीन के चप्पे चप्पे पर अल्लाह के वलियों का जलवा है, अल्लाह के वलियों का जलवा है। तुम जिस किनारे बैठ जाओगे अल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा, तुम्हें दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। जब जब निकला करो सलाम पेश कर दिया करो, जब जब निकला करो चौखट को चूम लिया करो, जब जब निकला करो इनकी बारगाह में हाजिरी दे करके सूरह फातिहा की तिलावत कर लिया करो, जब जब निकला करो तो कलमे तैयबा का विर्द कर लिया करो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको अफजलुल जिक्र कहा गया है। जब तुम पढ़ोगे तो मजार वाला मचलेगा, जब मजार वाला मचलेगा तो मौला फरमाएगा, ए मजार के अंदर मचलने वाले मेरे गुलाम, मेरे मुत्तकी परहेजगार बंदे, तेरे मचलने की वजह क्या है? तब वो अर्ज करेगा, मौला मेरे मजार पर आने वाला आकर के तेरे किबरियाई का ऐलान कर रहा है, तेरी बड़ाई का ऐलान कर रहा है, मौला उसे इनाम मिलना चाहिए। मौला फरमाएगा, बोलो उसके लिए क्या मांगते हो? तो जो दुआ मांग करके आए होगे वो शेख तकी अल्लाह की बारगाह में पेश कर देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह के वलियों के मजारों पर इनके वसीले से दुआएं कबूल होती हैं। जब वो अल्लाह का वली खुश होता है तो अल्लाह उनके सदके में हमारी ख्वाहिशात को पूरी फरमा देता है। तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है
और झूसी की सरजमीन ये तो हर तरफ से मखज़न अनवार का मंबा और मरकज है। 700 साल जिसकी तारीख औलिया किराम के फैजान से माला माल, 700 साल जिसकी तारीख। किसी गांव के अंदर अगर 50 साल से मदरसा कायम हो जाता है तो लोग अपनी तारीख पर फूलते हैं, अपनी तारीख को तकब्बुर के साथ बयान करते हैं, अपनी तारीख पे फख्र करते हैं। हमारे गांव में फला मदरसा है, उलमा यहाँ से फारिग होते हैं, हमारे गांव में फला मदरसा है, उलमा यहाँ से फारिग होते हैं। झूसी वालों, 700 साल से तुम्हारे इस दयार में ऐसे ऐसे अल्लाह के वलियों का मजार है जिन मजारों पर सिर्फ उलमा ही नहीं बल्कि अल्लाह की तमाम मखलूक़ें आकर के फैज़याब होती हैं। किसी को वक्त का अब्दाल बनाया जाता है और किसी को वक्त का गौस बना करके भेज दिया जाता है। इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है? मगर वही है, इस चीज को समझ करके इनकी बारगाह से फायदा उठाया जाए। या अल्लाह, हम इनसे फायदा कैसे उठा सकते हैं? हमारे यहाँ आमतौर से क्या होता है, बेटा मांगना है तो मजार पे जाओ, बेटी मांगना है तो मजार पे जाओ, धन मांगना है तो मजार पे जाओ, दौलत मांगनी है तो मजार पे जाओ। नहीं, ये सब दूसरी चीजें हैं। ईमान मांगने के लिए मजार पे जाओ, ईमान बचाने के लिए मजार पे जाओ। जब ईमान बच जाएगा, ईमान की खुशबू से मुअत्तर हो जाओगे, ईमान की दौलत से मालामाल हो जाओगे, तो ईमान की बरकतों का ज़हूर होगा, तुम्हारे दिलों में अल्लाह का नूर होगा। फिर जब इन चौखट को वसीला बना करके अल्लाह से जो कुछ मांगोगे अल्लाह सब अता फरमा देगा। आमतौर से एक चलन हो गया है, इन मज़ारों पे चलो, जायज नाजायज सारी चीजें पेश कर दो, सब अल्लाह अता फरमा देगा। सबसे पहले इन मज़ारों पे जाकर के अपने ईमान की दौलत को बचाने की दुआएं किया करो। शैतान हर शख्स के पीछे लगा है, कोशिश कर रहा है कि इनके सबसे कीमती चीज को छीन लिया जाए। आपने वाकया नहीं पढ़ा है हज़रत फखरुद्दीन राजी का? शैतान पीछे पड़ा था मरते वक्त, क्या कह रहा था? ए फखरुद्दीन राजी, बताओ अल्लाह कितना है? कहा एक है। दलील दिया, काट दिया, फिर दलील दिया, फिर काटा। 399 दलीलें हज़रत इमाम फखरुद्दीन राजी देते रहे, शैतान काटता रहा। वक्त ऐसा आ गया जिस ईमान को बचा करके, जिस ईमान को सजा करके, जिस ईमान से मोहब्बत करके हज़रत फखरुद्दीन राजी अल्लाह की बारगाह में पेश होना चाह रहे थे, वो ईमान खतरे में पड़ गया किसी दूर दराज मकाम पर। ये शाह मंसूर की जरूरत क्या है? इन पीरों की जरूरत क्या है? इन औलियाए किराम की जरूरत क्या है? हज़रत शेख तकीउद्दीन की जरूरत क्या है? हज़रत शाबान बयाबानी की जरूरत क्या है? मैंने पहले ही अर्ज किया था, कभी इनके पास आकर के बैठ के देखो। एक बात और बोल दूं मैं, कुछ लोग सिर्फ वली होते हैं, उनकी विलायत कसबी होती है, नमाजें पढ़ी तो विलायत के मकाम पर फाइज कर दिए गए। सिर्फ विलायत होती है, मगर ये खानदाने सोहरवर्दिया, ये ज़ाते सैयद मंसूर हसन शाह, ये वो लोग हैं जिनकी विलायत अपनी जगह पर मुसल्लम, मगर दूसरी चीज जो इन्हें हमसे और आपसे मुमताज करती है ये निस्बते रसूल पाक है। इनके पास विलायत हो ना हो, तकवा हो ना हो, मगर एक चीज जो इनके पास है, शहजादगी रसूल, रसूल पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम की निस्बत, औलादे रसूल सादात का होना। ये निस्बत सारी चीजों पर भारी है। मुझ जैसा आलिम भी जब इनसे मिलेगा तो इनके तकवा को नहीं देखेगा, इनकी परहेजगारी को नहीं देखेगा, सिर्फ एक बात देखेगा, हालते ईमान में ये हमारे सामने जो खड़े हैं ये रसूलुल्लाह की औलाद है। इनके जूता हमारा सर अगर हमारे सर पर भी लग जाए तो खुदा की कसम, जो शायर ने कहा था कि अगर हमारे सरों पर नालैने नबी लग जाए तो मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा। नबी का नालैन अगर नहीं लग पाएगा, औलादे नबी का नालैन भी अगर लग जाए तब भी कयामत तक के लिए सर बलाओं से महफूज हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कह रहा है, ये हदीस पाक ऐलान कर रही है। मगर एक बयार ऐसी चली, एक हवा ऐसी चली,
लोगों ने अपने इल्म की बुनियाद पर शैतानियत में आकर इन सादात को माज़ल्लाह बुरा भला कहना शुरू कर दिया। कौन है सादात? ये सादात कौन है? एक खालिस वली जो सैयद नहीं होगा, इन सैयदों के सामने जाकर के अपना सर झुकाएगा। और तारीख का मुताला करो, तारीख का मुताला करो, कितने औलिया किराम जो सैयद नहीं गैर सैयद है, वो सैयदजादों के सामने हाथ को बात करके खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे पूछा गया ऐसा क्यों करते हैं, आपका मकाम भी तो कम नहीं है? तो जुबान हाल से कहते हुए नजर आते हैं मेरा मकाम और है, इनका मकाम और है। मेरे मकाम के बारे में मुझसे मत पूछो, मगर इनके मकाम के बारे में रसूलुल्लाह से पूछो। मेरे आका ने फरमाया था जिस दीन पर अमल करने के बाद मुझको विलायत मिली है, वो दीन अल्लाह ने, इन्हीं अल्लाह के रसूल ने इन्हीं के कदमों के अंदर ला करके डाल दिया। फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, उन दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे, तुम्हारा दीन महफूज हो जाएगा, तुम्हारा दीन मजबूत हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, वो दो चीजें क्या हैं जो मेरे आका ने फरमाया था? एक कुरान है और दूसरा सैयद मंसूर का कदम है। एक हाथों में कुरान होगा, दूसरे में सैयद मंसूर जैसे सादात का कदम होगा, तो अल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार फरमा देगा। मगर आज इस खालिस मौलवियत ने, शैतानियत ने, जिसने खानकाहियत से किनारा कशी कर ली, माज़ल्लाह सादात पर लानो तान करने लगे। ये आवाम पहले तस्वुर भी नहीं होता था कि पीर गैर सैयद के अलावा कोई दूसरा भी हो सकता है। हमारे बचपन की बात है, पीर साहब आए हैं, लोग कहते थे कि सैयद साहब आए हैं, आले रसूल आए हैं, पूरी आबादी उनकी आमद से महक जाया करती थी, मुअत्तर हो जाती थी, पूरी आबादी के अंदर अजीब इनकलाब आ जाता था। और क्यों ना इनकलाब आए? वो इनकलाब आए क्यों ना आए? आखिर रसूलुल्लाह का खून आया हुआ है, रसूलुल्लाह के औलाद आए हुए हैं, रसूलुल्लाह के शहजादे आए हुए हैं। जब तक ये तस्वुर हमारे अंदर मजबूती के साथ था, तब तक हम राह रास्त पर थे, तब तक हम कामयाब थे। कुछ होता था तो जिस तरीके से फखरुद्दीन राजी को उनके ईमान के जाते जाते दूर दराज के मकाम से उनके पीर ने खड़ा उठा करके फेंक कर मार करके ये बताया था कि फखरुद्दीन राजी शैतान तेरा ईमान लेने के चक्कर में खड़ा है। ऐसे ही तमाम दूसरी के मुसलमानों से मैं कहूंगा शैतान हमारा भी ईमान लेने के चक्कर में खड़ा है। शैतान कब चाहेगा हालत ईमान में दुनिया से जाओ, इसलिए शैतान बड़ी खामोशी के साथ और बड़ी चाशनी के साथ जहर को मीठे के अंदर रख करके हमारे सामने पेश करता है, ताकि उस जहर का कड़वापन भी ना मालूम होने पाए और ईमान भी धीरे से हमारे अंदर से सरक जाए। कहीं हमारे अंदर नफ्से अम्मारा को उभार करके ये कहता है अरे सैयद साहब है यार, कौन सी इनके अंदर बड़ी खूबी हो गई है। मैंने देखा कल जोहर के टाइम नमाज ही नहीं पढ़ रहे थे कि उनके हाथ को चूमा जाए, कि उनकी दस्तबोसी की जाए। अरे सैयद साहब है तो अपने घर के होंगे, हमारे घर के सैयद साहब थोड़ी ना है। शैतान हमारे अंदर तरह तरह की बातों को ला करके रखता है। मगर मैंने जैसा कि आपसे अर्ज किया था, वो दूर दराज मकाम पर रिश्ता जो खानदान का होता है वो बड़ा मजबूत होता है। किसी मकाम पर कोई फकीर खड़ा होकर के एक हलवाई से क्या कह रहा था, एक लड्डू खिला दे, कहा नहीं खिलाऊंगा। कहा अरे खिला दे, तबीयत मचल रही है, कहा नहीं खिलाऊंगा। झगड़े हो गए, झगड़े होने के बाद उस बनिए ने, उस हलवाई ने उस फकीर को एक थप्पड़ खींच करके मार दिया। उस मार खाने वाले ने क्या कहा था, अच्छा तूने मुझे थप्पड़ मारा है, मुझे बेयारो मददगार समझता है, मेरा कोई साथी नहीं है, मेरा कोई मुहाफिज नहीं है। जब मैंने अपना मुकदमा अपने पीर की बारगाह में रख दिया, उसके पीर, उसके पीर के पीर, उसके पीर के पीर, उसके पीर के पीर, उसके पीर के पीर अपने मज़ार के अंदर आराम कर रहे थे। उनके पीर ने देखा कि जो मेरा खलीफा है वो भी ताकत से खाली है, रूहानियत से खाली है, मगर सिलसिले में शामिल है। उसका भी खलीफा रूहानियत से खाली है, उसका भी खलीफा रूहानियत से खाली है, उसका भी खलीफा रूहानियत से खाली है। दिल में ख्याल आता है ये सब रूहानियत से खाली लोग हैं, इनकी मदद कैसे की जाए। मगर फिर एक ख्याल आता है आज मदद ना की गई तो दुनिया वालों का एतबार सिलसिलों से उठ जाएगा, मशायख से उठ जाएगा। इसलिए दूर दराज अपने कब्र में आराम करते हुए आपने उंगली का इशारा किया और दोस्त का बदला इस तरीके से लिया कि पूरी दुकान को उठा करके हलवाई के सर पे डाल दिया।
भाई से मार खाने वाला मुस्कुरा करके कह रहा था, देखा दोस्त का बदला दोस्त कैसे लेता है। तो ताकत पावर का अंदाजा लगाना हो तो सिलसिले में बुजुर्गों पर निगाहें डाल लिया करो। मगर जब सैयद मंसूर साहब जैसा आदमी बैठा हो, जो नमाज़े पंजगाना का पाबंद भी हो, तहज्जुद गुजार भी हो, गरीबों से मोहब्बत करने वाला भी हो, बेवाओं से मोहब्बत करने वाला भी हो, यतीमों के सर पे हाथ रखने वाला भी हो, आपको लगता होगा मौलाना आपको इनके बारे में इतनी मालूमात कैसे है। तो मैं अर्ज कर दूं, 8 साल लखनऊ की सरजमीन पर जो इदारा इस गुनहगार ने चलाया, उस इदारे में हजरत सैयद साहब की बराबर आमद होती रही। छोटे छोटे बच्चों के बारे में पूछते रहे, हजरत किसके पास कपड़ा नहीं है, हजरत इसमें कौन यतीम है, इसमें कौन गरीब है, कौन ऐसा है जो किताबें नहीं खरीद सकता है, कौन ऐसा है जो ठंडक में स्वेटर नहीं पहन सकता है, कौन ऐसा है जिसके पास छुट्टियों में घर जाने के किराए नहीं है। आकर के हमारे इदारे का रुदाद उठा करके देख लीजिए, ये अल्लाह के रसूल के घर वाले हैं, खुद नहीं खाते हैं, औरों को खिला देते हैं। ये उस घर के लोग हैं जो अपनी परेशानियों पर नजर नहीं डालते हैं, अपने गुलामों के परेशान चेहरों पर नजर डालते हैं। आकर रुदाद उठा करके देख लीजिए, कोई साल ऐसा नहीं होगा जिस साल 20 से 25 हजार रुपए सिर्फ तलबा पर खर्च करते हुए नजर ना आते हों। जब जब आते थे मेरे दिल में अजमत बढ़ती चली जाती थी कि लखनऊ की सरजमीन पर एक से एक सेठिया होगा, एक से एक दौलत वाला होगा, एक से एक मालदार होगा। मैंने पूछा, सैयद साहब ये आप हर हफ्ता जब जुमा को आते हैं तो इन बच्चों के बारे में क्यों पूछते हैं? सैयद साहब ने कहा, मौलाना साहब मैं जिस घर से ताल्लुक रखता हूँ, जिस घराने से ताल्लुक रखता हूँ, मैंने देखा है मांगने वाला जब आकर के मांगता है तो उसको कहा जाता है यहाँ पर कुछ नहीं है, जाओ वहाँ पर मांग करके खा लो। वहाँ पर जब जाता है तो क्या देखता है, एक खाने वाला रोटी का सूखा हुआ टुकड़ा निकाल करके खा रहा है, रोटी का सूखा हुआ टुकड़ा वो निकाल करके खा रहा है। कहा मुझे भी कुछ खिला दो, मुझे भी कुछ खिला दो। वही टुकड़ा उठा करके पेश कर दिया। वो टुकड़ा खाने वाला जब खा चुका तो पूछा कि आप कौन हैं? कहा मैं उसी घर का मालिक मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हूँ। सुभान अल्लाह। कहा आपने खुद नहीं खाया, मुझे खिला दिया। कहा सुनो, मेरे रसूल की तालीम और तरबियत यही है, जब कोई भूखा दरवाजे पर आ जाए तो अपना पेट नहीं देखना है, उस भूखे के पेट को देखना है। आज मेहमान नवाजियों का हाल क्या है? आप सैयद साहब की बात करते हो, अपने घर के दरवाजे को उठा करके देख लो। जब कोई मिलने वाला आ जाता है, मेहमान आ जाता है, खानदान का आ जाता है, पड़ोसी आ जाता है, तो आप क्या सोचते हैं? 9 बज गए, 10 बज गए, चेहरा घुमा लेते हैं। जल्दी यहाँ से उठो तो हम खाना खाए जा करके, तो दस्तरखान लगाए जा करके, हम यहाँ से उठे तो खाना खाए जा करके। ये जिसका अज़ीमुश्शान महीना चल रहा है, जिसके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था सैयदा आयशा सिद्दीका के जवाब में। आपने पूछा था, या रसूल अल्लाह इस रुए जमीन पर सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे फरमाते हैं? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, इस जमीन पर सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बाप इब्राहिम से करता हूँ, अपने बाप इब्राहिम से करता हूँ। तुम सब अपने बाप इब्राहिम के दीन पर हो। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो इब्राहिम सीरत इब्राहिमी जिसको हमें आपने रहनुमाई के लिए अता फरमाया, वो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जब तक मेहमान नहीं आता था वो खाना नहीं खाते थे। और आज का मुसलमान मेहमान भाग जाता है तब दस्तरखान बिछाता है, उसके बाद कहता है कि बरकतें नहीं होती है। तो मैं जानता हूँ सैयद साहब के बारे में, सैयद साहब की क्वालिटी क्या है, सैयद साहब का किरदार क्या है। और यही किरदार तो बताता है कि आपकी ड्योढ़ी कितनी मजबूत है, आपका खानदान कितना मजबूत है, आपका ताल्लुक किस घराने से है। यही आदतें तो बताती हैं कि आपके मरातिब कितने बुलंद हैं, यही आदतें तो समझाती हैं कि आपके दर्जात कितने बुलंद हैं। यही वजह है कि सैयद साहब जैसे लोगों का जिक्र उलमा की ज़बान पर होता है, क्योंकि सैयद साहब अपने किरदार से अपने खानदान की बातों को जाहिर कर रहे होते हैं। हर हफ्ता आते थे तो पूछते थे, मौला साहब किस बच्चे को जरूरत है? कभी स्वेटर की थैली लेकर के चले आ रहे हैं, कभी रिक्शे पर लिहाफ लाद करके चले आ रहे हैं, कभी कंबल की पोटली देकर के चले आ रहे हैं। ये मौलाना नजमी साहब जिस मदरसे की बात कर रहे हैं, मदरसा हनफिया, इमाम अहमद रजा कल्याणपुर, ये तालिब इल्म रहे होंगे, इन्हें याद होगा या याद ना होगा, 2010 के अंदर इमाम अहमद रजा हनफिया के अंदर जो सारे बच्चों को कुर्ते तकसीम किए गए थे, वो कुर्ता तकसीम करने वाला 75 कुर्ते पैजामे, वो कुर्ता पैजामा तकसीम करने वाली जात कोई और नहीं थी
सैयद मंसूर साहब की बुला की जाते गिरामी थी। जब आपने जुब्बे गौसे पाक की जियारत अपने घर के अंदर करवाई तो वहीं पर मुझसे कहा था कि मौलाना साहब तलबा के दरमियान, चूंकि आज मैंने सरकार गौसे पाक का कुर्ता देखा है तो सरकार गौस के सदके में सारे तलबा को मैं कुर्ता देना चाहता हूँ। 75 कुर्ते पैजामे अलग अलग साइज के मालूम करके मदरसे में लेकर के आने वाले कोई और नहीं थे, वो सैयद मंसूर साहब की बुला की जात थी। वो सैयद मंसूर साहब थे जो ये बता रहे थे, ऐ दुनिया वालों, हम अपने घरानों का पास रखते हैं, अपने ड्योढ़ी का लिहाज करते हैं। ऐ दुनिया वालों, हमारा खानदान जितना आलीशान है ना, ये सिर्फ कहने से नहीं है, बल्कि हमने अपने नाना जान के वादे को वफा करने की लम्हा लम्हा कोशिश की है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके गांव के अंदर भी मदरसे चलते होंगे, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो उस मदरसे के अंदर जाने के बाद प्रिंसिपल से मुलाकात करने के बाद ये पूछे हो, हजरत कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्वेटर की जरूरत है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कुरान की जरूरत है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कपड़े की जरूरत है। पूछने के लिए तो कोई नजर नहीं आता, मगर जो करता है उन पर तनकीदें करने के लिए लंबी लंबी जुबानें बाहर आ जाती हैं। जो करता है वो गालियां सुनता है, जो करता है वो ताने सुनता है, और यही दुनिया का वसूल है, यही दुनिया की तारीख है। जितने लोग नेक काम करते हैं ताने उन्हीं को मिलते हैं, तशनी उन्हीं को मिलते हैं, दर्द उन्हीं को मिलते हैं। सैयद साहब, आपने उसी मिशन को आगे बढ़ाया है जो मिशन शेख बयाबानी का था, उसी मिशन को आगे बढ़ाया है जो मिशन सरकार शेख तकीउद्दीन का था, उसी मिशन को आगे बढ़ाया है जो मिशन सरकार शाह अब्दुल शकूर झांसी जूसवी का था, उसी मिशन को आगे बढ़ाया है जो मिशन सरकार गौसे पाक का था, उसी मिशन को आगे बढ़ाया है जो मिशन सरकार मदीने पाक का था, उसी मिशन को आगे बढ़ाया है जिस मिशन को 1,24,000 नबियों को दे करके अल्लाह ने इस रुए जमीन पर भेजा था और फरमाया था, ऐ मेरे नबियों, तुम्हारा काम ये है गालियां खाते जाना, अपने उम्मत को दुआएं देते जाना। वाह, वो मिशन है। इस मिशन को लेकर के औलिया कराम किसी आबादी के अंदर आते हैं। मदीने वाले ने शेख बयाबानी को वैसे ही नहीं भेजा होगा। शेख बयाबानी कब आए? सरकारे गैर नवाज के 100 साल के बाद आए। 800 साल सरकारे गैर नवाज को, 700 साल शेख बयाबानी को। जरा अंदाजा लगाओ इनकी अजमतों का हाल क्या है, इनकी अजमतें किस बुलंदियों पर हैं, इनकी अजमतें किस बुलंदियों पर रक्स कर रही हैं। 700 साल हो गए। इसी कोरोना काल में कितने करोड़पति अरबपति जमीन के अंदर चले गए, 4 साल नहीं गुजरा दुनिया उन्हें भूल गई। मगर शेख तकीउद्दीन 700 साल, शेख बयाबानी 700 साल, शेख अब्दुल शकूर 200 साल, आज भी दिलों में ऐसे ही जिंदा हैं जैसे भी कल की बात है। तो अगर जिंदगी चाहते हो, अगर जन्नत चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो इनके कदमों से लग करके रहो, इनके मिशन पर अमल करो। और जिस तरह अल्लाह ने इन्हें शान से, पहचान से, इनाम से नवाजा, फरमाया खबरदार, बेशक इन्हें कोई खौफ और गम नहीं है, ये इनकी शान थी बेगम, गम वाली दुनिया में बेगम, खौफ वाली दुनिया में बेखौफ। और इनकी पहचान क्या थी? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। जब अजान हो गई तो मस्जिद पहुंच गए, जब गरीब रो दिया तो उसके आंसुओं को पोंछने के लिए गरीब के पास पहुंच गए। इनकी पहचान ये थी, शान ये थी, पहचान ये थी, और इनाम ये था, लहुमुल बुश्रा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। इनके लिए दुनिया के अंदर भी खुशखबरी है, दुनिया की जिंदगी भी इनकी कामयाब है, आखिरत के अंदर भी इनके लिए खुशखबरी है। और याद रहे, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमे कभी बदलते नहीं, अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं आती। उसने कह दिया ये जन्नती हैं तो जन्नती हैं, उसने कह दिया जो इनसे मोहब्बत कर लेगा वो जन्नती है तो जन्नती है। और यही वो लोग हैं जो हकीकत में कामयाब हैं। अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, तो
अपने दिलों को इन अल्लाह वालों की बारगाहों में जाकर के पेश कर दो, तुम्हारा दुनिया भी कामयाब, तुम्हारा दीन भी कामयाब। अल्लाह ने फरमाया है रब्बना आतिना फिद दुनिया व फिल आखिरा, ऐ अल्लाह हमें दुनिया भी अच्छी अता फरमा और आखिरत भी अच्छी अता फरमा। अगर दुनिया भी अच्छी चाहिए, आखिरत भी अच्छी चाहिए, तो अच्छों के साथ, नेकों के साथ, अल्लाह वालों के साथ, अल्लाह के वलियों के साथ। कितने गांव तो वैसे हैं बेचारे जो तरसते हैं कोई वली हमारे यहाँ होता। आप तो खुशकिस्मत हैं कि ऐसे ऐसे वली जिन्हें झूसी वाले माने ना माने मगर पूरी दुनिया वाले मान रहे हैं। बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े कुतुब, बड़े बड़े अब्दाल जिनके चौखट पर आकर के जारूब कशी को अपने लिए बाइसे सआदत समझते हैं, वो गवाही देते हैं। शेख तकीउद्दीन जिससे मोहब्बत कर बैठे उसका बेड़ा पार, जो शेख तकीउद्दीन से मोहब्बत कर बैठे उसका बेड़ा पार, जो शेख शाबान से मोहब्बत कर बैठे उसका बेड़ा पार। मगर मोहब्बत का तकाजा यही है कि जिस तरह उन्होंने इताअत के साथ अल्लाह और रसूल को राजी किया था, उसी तरह इताअत के साथ आप भी अल्लाह और रसूल को राजी करें। नमाज की पाबंदी करें। अगर नमाज नहीं है तो सारी चीज़ें बेकार हैं। 24 घंटे में 24 मिनट नमाज पढ़ने में लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं, जो आपके मैल को भी हल्का कर देते हैं और आपके दिल के बोझ को भी हल्का कर देते हैं, आपको रब से मिला देते हैं। शेख अब्दुल शुक्र झूसवी के वो मुरीद व खलीफा जिन्हें दुनिया सरकार शोएब औलिया के नाम से याद करती है, 47 साल नमाज तो नमाज, जमात तो जमात, तकबीर उला फौत ना हुई। जब दिल्ली का एक प्रोफेसर जो देवबंदी था बराउ शरीफ में विजिट करने के लिए आया किसी काम से, तो उसने नाश्ता करना गवारा नहीं किया। कहा सबसे पहले मैं उस शेख की बारगाह में हाजिरी दूंगा, क्योंकि मैंने शेख जैसा पाबंद शरा इस दौर में किसी और को नहीं देखा है। नमाज ऐसी है जो बंदे को मौला से मिला देती है, और नमाज ऐसी है जो गैर मुस्लिम को, एक देवबंदी अकीदे वाले को मजार पे ला करके खड़ा कर देती है। आप कहते हो ये हमारी बुराइयां करते हैं, मैं कहता हूं शरीयत की पाबंदियां करते चले जाओ, ये आपके सामने सर झुकाते चले जाएंगे। मगर अफसोस ये है शरीयत के नाम पर हमारे यहाँ खुराफात ज्यादा हो रहे हैं, शरीयत के नाम पर हमारे यहाँ बीमारियां ज्यादा हैं। शरीयत हमने माज़ल्लाह कुछ और गढ़ ली है, वो शरीयत कुछ और थी जो मुस्तफा ने दी थी। उनकी शरीयत में जलसा भी था, नमाज भी थी, उर्स भी था, नमाज भी थी। हमारी शरीयत में माज़ल्लाह जलसा है तो नमाज नहीं है, उर्स है तो नमाज नहीं है। 2 बजे तक बैठने वाला मुसलमान अभी बिस्तर पे जाकर के सोएगा तो फजर कब हो रही है उसे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है इन बुजुर्गान दीन की बारगाहों से नमाज पहले मिलती है। नमाज पकड़ लो, सारे बुजुर्गान दीन का दामन आपके हाथों में आ जाएगा। रोज़े महशर की जागुदास बुअद अव्वली पुरशी नमाज बुअद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हज़रत सैयद मंसूर हसन क़िबला की इस मोहब्बत भरे इंतज़ामात को, उनके जो तमाम मुताल्लिक़ीन हैं, उनके अहले ख़ानदान हैं जो उनका साथ देते हैं, उनके भाई हज़रात, इस प्रोग्राम को सजाने में, रचाने में, बसाने में, अल्लाह तबारक व तआला सबको बेहतरीन सिला अता फरमाए और हम सबको इन तमाम मुक़द्दस हस्तियों के फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। उनके नक्शे कदम पर, उनके मिशन पाक पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ इनायत फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया है इसमें कोई गलती हो गई हो, इंसानी ज़ुबान है तो अल्लाह उसे मुआफ़ फरमाए। हालत ईमान में ज़िंदगी भी अता फरमाए, हालत ईमान में मौत भी अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।